Assalamualaikum. Welcome to Platform New Job. Repeated questions for technical seller, FMT and marine from all centers. इस वीडियो में आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे जो कि डिफरेंट सेंटर्स में आ चुके हैं टेक्निकल सेलर, FMT एंड मेरीन के टेस्ट में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज चागी माउंटेन्स और चागी हिल्स लोकेटेड। तो ये चागी माउंटेन्स जो हैं ये चागी डिस्ट्रिक्ट में हैं जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस है। नेक्स्ट, व्हाट टेम्परेचर वाटर बॉइल्स एट। वाटर जो है 100 डिग्री पर बॉयल होता है। नेक्स्ट, विच कंट्री वाज फर्स्ट एटॉमिक पावर। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, अमेरिका। नेक्स्ट, who constructed Badshahi Mosque and Mughal Emperor Aurangzeb. Next, what is Pakistan's national flower? Jasmine. Next, highest mountain in the world. तो highest mountain कौन सा है वर्ल्ड में? माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए highest mountain in पाकिस्तान तो पाकिस्तान का जो है वो है K2। नेक्स्ट, Who is the current chairman of Pakistan People's Party? बिलावल भुट्टो जरदारी। नेक्स्ट, ओके, ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 20% ऑफ 80 का 20% कितना होता है? तो कैसे करेंगे ये? वेरी सिंपल, आपके पास यहाँ पे 20% लिखा हो, यहाँ पे 80। 20 का जो 0 है वो कैंसिल हो जाएगा 80 के 0 से। तो पीछे क्या रह गया? यहाँ 2 रह गया, यहाँ 8। 2 को मल्टीप्लाई कर दें 8 से, 16 आंसर आ जाएगा। तो 20% ऑफ 80 है 16। तो इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक अगर 10% ऑफ 80 लिखा होता तो आपने 0 को 0 से कैंसिल कर देना है। पीछे जो है आपके पास 1 मल्टीप्लाई भी 8 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये आ गया 10% ऑफ 80, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ 1 रह गया, 1 मल्टीप्लाई भी 8, 1 मल्टीप्लाई भी 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 10% ऑफ 80 इज 8। अगर आपसे कहते हैं कि 5% ऑफ 80 बताएं तो जब आपको पता है कि 10% जो है 80 का वो है 8, तो 8 का हाफ जो होगा वो 5% होगा, 4। ओके, ये क्वेश्चन आया है डिफरेंट सेंटर्स में। 45% ऑफ 350 बताएं। अब देखिए आप देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि कैसे बताएंगे 45% 350 का। वेरी इजी, पहले आप 40% से ब्रेक कर दें 45 को, 40 में और 5 में। पहले आप 40% बता दें 350 का, फिर उसके बाद 5% बता दें। तो 40% कैसे निकलेगा? 40% ऑफ 350, 40 का 0 350 के 0 से कैंसिल, और पीछे यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ पे 35 रह गया। 35 4 जार होता है 140। इसका मतलब 40% आपने निकाल लिया जो कि 350 का 140। देन 5% निकालना है, तो 5% कैसे निकलेगा? पहले आप 10% निकाल लें। 10% जो है 0 को 0 से कैंसिल, 35। इसका मतलब 10% 35 है तो 5% इसका हाफ होगा 35 का, जो कि है 17.5। तो आपके पास दोनों आ गए, यानी 45% निकालना था, 40% 140 आ गया, 5% 17.5 आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास 45% आ जाएगा 350 का। तो 140 प्लस 17.5, तो आपका आंसर बन जाएगा 157.5। तो इस तरह आप ब्रेक करके निकाल सकते हैं। अगर होता यहाँ पे 35% निकालें 350 का तो वो भी पहले आप 30% निकाल लेते, जो कि आपके पास आता 105, 30%, फिर 5% निकाल लेते, तो 5% 17.5 बनता है। 105 में आपने 17.5 ऐड कर देना था, 115 और 122.5 इसका आंसर आ जाता अगर 35% आपसे पूछते। तो इस तरह जो है आप ये परसेंटेज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी आपको। जो एक्चुअल वर्ड था वो था इम्प्रेसिव, तो उन्होंने जो है वो रॉन्ग स्पेलिंग्स दी हुई थी। एक उनमें ऑप्शन था इम्प्रेसिव राइड का, तो वो ये इम्प्रेसिव की स्पेलिंग पूछी हुई थी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
और ये है डेज से रिलेटेड है। इफ द 5th डेट ऑफ दिस मंथ इज फ्राइडे, यानी अगर इस मंथ की जो 5 तारीख को फ्राइडे है, देन व्हाट डेट इट वाज ऑन लास्ट संडे, तो क्या डेट थी लास्ट संडे को। इफ लास्ट मंथ इज ऑफ 30 डेज, और लास्ट मंथ जो है वो 30 दिनों का था। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर 5 तारीख को फ्राइडे है तो लास्ट संडे जो था, जो गुजर चुका है, उसको क्या डेट थी, और लास्ट जो मंथ है वो 30 दिनों का है। तो ये कैसे करेंगे, आपको पता है कि 5 को जो है वो फ्राइडे है, तो आपने अब पीछे रिवर्स काउंट कर लेना है। 4 को क्या होगा थर्सडे, 3 को क्या होगा वेडनेसडे, 2 को क्या होगा ट्यूसडे, 1 को क्या होगा मंडे, और क्योंकि लास्ट मंथ जो है वो 30 डेज का है तो 30 को हो जाएगी आपकी डेट, 30 को होगा संडे। तो इन्होंने संडे का पूछा था कि संडे को क्या डेट थी, तो 30 यानी 30 तारीख को आपका संडे था। तो 30th, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ये है, 30th ऑफ लास्ट मंथ वाज संडे। ओके, इफ दी, ये भी डेज वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके टेस्ट में। इफ द 3rd डेट ऑफ दिस मंथ इट इज मंडे, ये कहते हैं कि 3rd डेट इस मंथ की 3 तारीख को जो है वो मंडे है, देन व्हाट डे इट विल बी 25th ऑफ द सेम मंथ, तो इसी मंथ की 25 को क्या डे होगा। अगर 3 तारीख को मंडे है तो 25 को क्या डे होगा। देखो 3 तारीख को मंडे है तो आपने 25 का बताना है, तो कैसे बताएंगे, एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है, तो आपने 3 में 7 दिन ऐड किए, यानी 3 + 7 10, इसका मतलब 10 को भी, अगर 3 को मंडे है तो 10 को भी मंडे होगा। फिर आपने 10th में फिर 7 ऐड किए, 17 को भी मंडे होगा, फिर 17 में फिर 7 ऐड कर दिए, 24 को भी मंडे होगा। अगर 24 को मंडे है, आपने 25 का बताना है, तो 25th को क्या होगा ट्यूसडे। इस तरह ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में होता कि आपसे पूछा गया होता कि 25th को ट्यूसडे है, 25th को ट्यूसडे है, और आप बताएं कि 3rd को क्या होगा, 3rd को क्या डेट थी, तो अगर 25th को ट्यूसडे था तो फिर आपने क्या करना था, फिर आपने बैक जाना था, 25 में से 7 माइनस कर देने थे, जो कि आपके पास 18 आ जाता, फिर 18 में से 7 माइनस करने थे, आपके पास 11th आ जाता, फिर 11th में से 7 माइनस करने थे, और 4th आ जाता, 4 को अगर ट्यूसडे है और 3rd को आपके पास मंडे आ जाता। तो इस तरह आपको यानी अगर आपसे आगे का पूछ रहे हैं तो आपने 7 ऐड कर देने हैं, और पीछे का पूछ रहे हैं तो आपने 7 माइनस कर, तो इस तरह ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये जो है अब एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारिया इज 15 years old, शी इज थ्राइस एज ओल्ड एज अनम। कहते हैं कि मारिया 15 साल की है और वो मारिया जो है वो 3 गुना बड़ी है अनम से। हाउ ओल्ड विल बी अनम आफ्टर 5 years, तो अनम कितने साल की होगी 5 साल के बाद। अब इन्होंने अनम मारी की एज तो बताई है, लेकिन आपको अनम की प्रेजेंट एज नहीं पता, तो वो कैसे निकालेंगे। इन्होंने कहा है कि मारिया 15 साल की है और वो अनम से 3 गुना बड़ी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि अनम से 3 गुना बड़ी है। तो अनम की प्रेजेंट एज जो है वो 5 years है। अगर अनम 5 साल की है तो मारिया 3 गुना बड़ी होगी, तो 15 साल की तब होगी। लेकिन अनम 5 साल की है तो 3 गुना बड़ा होने का मतलब ये है, शी इज थ्राइस एज ओल्ड एज अनम, इसका मतलब ये है कि वो 3 गुना बड़ी है। तो मैंने ये सोचा कि अगर अनम की एज 5 साल है, 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब बनेगा 15, तो इसका मतलब ये है कि मारिया जो है वो 15 years की है। ठीक है, तो अनम की एज प्रेजेंट एज जो है वो है 5 years। तो नेक्स्ट इन्होंने आपसे ये पूछा है कि अनम की एज क्या होगी आफ्टर 5 years। तो प्रेजेंट एज आपको पता है अनम की 5 years, तो 5 में 5 प्लस कर दें तो अनम की जो एज बन जाएगी 10 आफ्टर 5 years 10 years बन जाएगी। आफ्टर 5 years अनम विल बी 10 years। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपके साथ यानी इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए हैं।
और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में जो कुछ भी बताया है यानी एज और ये डे से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।